चालू करें। यस मैम। आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों और रोज ध्यान करने वाले ध्यानियों, जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज हम रीना मैम का स्वागत करते हैं सेठ विजडम के प्रिंसिपल। तो मैम का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। तो मैम, नेटवर्क इशू। अभी आ रही है मैम। अभी 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 चली गई, आ गई। हाँ मैम, ज्वाइन कर ली। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए, यही हो रहा है तो ये चीजें भी स्वीकार करनी है नेटवर्क की। वेलकम वेलकम वेलकम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दिल से। मास्टर्स अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। हम लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे, तब तक अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और अपनी प्यारी सी आंखों से चश्मा को उतार के ध्यान में बैठ जाइए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, न कोई सोच न कोई विचार। सांसों से दोस्ती, सांसों से प्यार। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इस मंच आज 17वां पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है जो सेठकार का है, और उसका एक ट्रायल भी आपको हो गया आज। ट्रायल स्टार्टिंग में ही हो गया कि जो हो रहा है होने दो, एक्सेप्टेंस। नेटवर्क हो या किसी और वर्क लेवल पे हो, हमें डिस्टर्ब ना अपने आप को करना है ना किसी और को करना है। ये तो एक ट्रायल पैक था कि परमात्मा ने करवाया, सिंपल प्रैक्टिकल। बट हमें भौतिक शरीर में रहते हुए, अपने मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करते हुए, ये सब चैलेंजेस आते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। भले वो दुख के हो, सुख के हो, खुशी के हो, गम के हो, या जिस भी कारण के हो, में एक्सेप्ट करना चाहिए। बट हम इंसान क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाना चालू कर देते हैं। हाय ऐसे हो गया, हाय ऐसे हो गया। अभी 2 क्षण के लिए ये जो प्रैक्टिकल हमारे साथ हुआ, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, तो कितने लोगों के मन में, जब तभी उस वक्त जो जूम पे थे, कितने लोगों के मन में कैसे थॉट्स आए फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कुछ तो आया होगा किसी के मन में, बट कुछ लोग उसको स्मूथली ले लेते हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को पहले, और समझते हैं कि ये नहीं मिला तो मुझे फाइनल है, दैट्स द एंड, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे समझना है, ये वो एक्स वाई जेड कुछ भी कुछ क्रिएट करते थे। तो वैसे ही अपने जब बौद्धिक शरीर में रहते, तो फैमिली में रहते हुए, भले वो स्पाउस से हो, बच्चों से हो, फ्रेंड से हो, मार्केट प्लेस में हो, कहीं भी हो, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, बिकॉज उसमें भी हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है। बट वो लर्निंग हमें कौन सी मिल रही है, हमें खुद पे खुद वर्क करके समझना पड़ता है।
एक उदाहरण बताती हूँ दूसरा, कि सपोज आपको कहीं जाना है, आपको टाइम पे 6 बजे पहुंचना है, गाड़ी में जा रहे हो या बाइक में जा रहे हो या फ्लाइट में, जिसमें भी आप जा रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। पर वहां जाते जाते बीच में कुछ ना कुछ तरह की रुकावटें आ रही है, कोई फ्रेंड मिल जाता है, बीच में बात करते हो, या कॉल आ जाता है, या कुछ ट्रैफिक जैम होता है, या कुछ और होता है, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? देखो, एक कॉल को आप बोल सकोगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू लेटर, या ऐसी कोई स्थिति होती है जिसको आप अवॉइड कर सकते। बट अगर ट्रैफिक जैम हो गई और वो बिना वजह की है, कुछ भी नहीं है बट बिना वजह की है, तो क्या आप दौड़ के उनको से चिल्ला चिल्ली करके भागोगे, या ओके यू विल एक्सेप्ट इट? क्योंकि आपके हाथ में तो नहीं है, और उस सर्टेन टाइम में ये क्यों हमें सहना पड़ता है? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो मास्टर्स हमारे ऊपर टेस्ट करवाते हैं। आर यू एबल टू बैलेंस एंड कीप योरसेल्फ स्टेबल बाय बैलेंसिंग इट? एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हमें टेस्ट आती है, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए टेस्ट आती है। तो हमें शांति से बैठना है कि वहां उस बाइक से या व्हीकल से उतर के तू मैं झगड़ा करके आगे बढ़ना है? कैसे करना है? क्या करना है हमें, जब आपके हाथ में है ही नहीं, इतनी भीड़ है वहां पर, और आप उतर के तू मैं करके क्या आप आगे बढ़ के आगे बढ़ते जाओगे गाड़ी के साथ? नहीं, हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गाड़ी यहाँ है। या तो फिर गाड़ी को साइड में पार्क करके फिर वॉक चलते जाओ, दूसरी गाड़ी पकड़ो, वॉक करोगे तो भी आपके पैर दुखेंगे, लंबा रास्ता है। तो एक्सेप्ट करना ही जरूरी है। यहाँ एक्सेप्टेंस का लेसन है कि वॉट एवर इज हैपनिंग, विच एवर सिचुएशन इज हैपनिंग, इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ लर्निंग समथिंग। बट कौन सी चीज कहाँ कब? कभी पेशेंस सीखना पड़ता है, साइलेंस। कभी किसी को मोटिवेशन सीखना पड़ता है, मुझे अपने आप को मोटिवेट करना है साइलेंस होके भी। कभी एकदम मतलब एक अलग ही लेवल की जो हो रहा है एक्सेप्ट करते जाते हैं कि अपनी उन्नति होती है। अगर हम लोग उतर के आगे बढ़ेंगे और वहां तू मैं झगड़ा करेंगे कि इसने फलाने ने ऐसे किया, इसीलिए ट्रैफिक जैम हो गया, ये हुआ, तो क्या हम जल्दी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ये तो प्रैक्टिकल लेवल पे है। और दूसरा ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। एक और एग्जांपल, सपोज आप स्कूल के बच्चे हो, आपको कुछ 11th 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट लिया, बट उसमें से आपको कॉमर्स सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, या इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता, या मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? इट इज अ पार्ट ऑफ द इट इज अ पार्ट ऑफ द होल सिलेबस। मतलब सब्जेक्ट्स की 5 सब्जेक्ट्स और 7 सब्जेक्ट्स या 10 सब्जेक्ट्स, तो हम जब उसे बेदिल से एज अ सब्जेक्ट करके उसको खाली सामने रखते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते और पढ़ने का प्रयास नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं होता उस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट टीचर के साथ, तो क्या हमें वो ज्ञान मिलेगा उस सब्जेक्ट का, कॉमर्स का या इकोनॉमिक्स का या मैथ्स हो या साइंस हो? तो हमारे मन में क्या होता है, छी ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे तो मैथ्स अच्छा लगता है, खाली मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, बंदा बोलेगा ना दिमाग में। बट जब वो एक्सेप्ट करने लगेगा तभी ही उसमें परिवर्तन आएगा। एक्सेप्ट तो देखो कोई इजीली नहीं करता, और अगर करना भी है तो प्रेम से करना है, न कि मैंने कहा और आपने एक्सेप्ट किया।
बट जब अंदर फीलिंग से उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट को या सिचुएशन को या मेंबर को, घर के मेंबर हो या फैमिली मेंबर हो, उसके साथ फ्लो होते हैं, उसके साथ मिंगल होते हैं विथ लव एनर्जीज, तो परिवर्तन खुद पे खुद आता है, खुद पे खुद आता है। पर अपने क्या बोलते हैं ना, ये मैं एक्सेप्ट क्यों करूं, मुझे ना ये सब्जेक्ट अच्छा लगता ना ये टीचर अच्छा लगता। तो कौन सी वाइब्रेशन हम अपने दिमाग में ठूस के बैठे हैं, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है और इसकी टीचर भी अच्छी नहीं है, आई डोंट लाइक, आई जो जस्ट डोंट लाइक, वो डोंट लाइक डोंट लाइक डोंट लाइक डोंट लाइक दिमाग में फीड करते करते अपने सेल्स में और कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में ठूस जाता है। वो एनर्जी ही हमारे अंदर ब्लॉक होती है और हम खुद उसको लव एनर्जीज भी नहीं भेजते और पढ़ भी नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प दैट नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो या अरबी हो, फ्रांस हो, स्पेनिश हो, जो भी, या सब्जेक्ट के रिलेटेड बच्चे को अगर एक्सेप्टेंस किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं है तो उसको वो फीलिंग लव एनर्जी उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही वो उसको टीचर भी अच्छी लगेगी एंड सब्जेक्ट भी उसके दिमाग में ग्रहण होगा। एक्सेप्टेंस कई तरह के होते हैं। ये तो देखो फिजिकल लाइफ में हम रहते हुए जब अपने पास्ट जन्मास में देखते हैं, कभी कभी हमें ये समझ आती है कि ये मैं हूं, मान लेते हैं कि मैं हूं, मैंने अपने आप को, अपने चेहरे को अपने ही ऊर्जा और अपने ही लेवल पे देखा तो मैं हूं, मैं समझती हूँ। बट कभी कभी चेहरा चेंज हो जाता है तो क्या हम मानते हैं कि ये मैं हूं? नहीं मानते, क्योंकि हमारे दिमाग में जो प्रेजेंटली है, हमारे दिमाग में ये नहीं है कि ये मैं हूं, क्योंकि उस समय शरीर का लुक, टेक्सचर, क्वालिटी, फीचर्स, personality, character was different and now in the present scenario is different। तो दोनों को तो एक मैच नहीं कर सकते। जब वो मैच करेंगे और समझेंगे कि ये भी मैं हूं और वो अभी भी मैं हूं, उस जन्म में मेरी शरीर का लुक, फेस का लुक, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, जो शरीर मुंह की शोभा मतलब ग्लो होता है, वो भी मैं थी, ये भी मैं हूं। दिन भर दिन अपने चमकते रहते, अपने ध्यान में आते हैं, हम अपने आप को पॉलिश करते हैं, ऊर्जा से पॉलिशिंग होती है हमारे बौद्धिक शरीर की भी, इंटेलेक्ट की भी, मतलब बुद्धि की भी, आत्मा की भी उन्नति होती है, तो पॉलिशिंग करते हैं। बट सामने वाला जो ध्यान नहीं करता वो ये समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक तो सामने वाला ध्यान नहीं करता और दूसरा क्या होता है, जब अपने पॉलिश में अपने आप को एक्सेप्ट करते चेंजेस आते हैं तो अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं, टॉक्सिन्स, एंटी टॉक्सिन्स निकलते हैं। जो निकलते हैं हम लोग तो समझते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते। किस तरह से निकलते हैं, किसी को गालियां, वो गालियां देगा ज्यादा, किसी को मुंह पे या शरीर पे फोड़े फूसी ये सब निकलेंगे, किसी को छींके आएंगी, किसी को डकारे आएंगी। बट जो ध्यान नहीं करता वो क्या बोलेगा, तू ध्यान तो करती है बट ये तू बोलती है डॉक्टर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पर ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है? तो जो ध्यान नहीं करता वो तो समझ नहीं पाएगा, बट जो ध्यान करता है अगर वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होते पूछेगा ये क्या हो रहा है, तो उसके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग आत्मा के माध्यम से उसको कनेक्टिविटी का आंसर मिलेगा कि तेरे अंदर क्लेंसिंग हो रही है। हाँ, अगर ये क्लेंसिंग हो रही है, हम लोग कभी कभी वेरी रेयर नहीं मानते, समझ नहीं पाते इसीलिए नहीं मानते,
बट जो करते ही नहीं वो तो मानते ही नहीं। बट जो ध्यानी भी होते हैं कभी कभी, वेरी रेयर, फिसल जाते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस अपने आप से कनेक्ट होने के लिए पूछने की बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती। तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जब वो अंदर आत्मा से कनेक्ट होते पूछेंगे तो उनको आत्मा से कनेक्ट होते हुए ही आंसर आएगा और तभी वो मानेंगे। बट बहुत लोग न पूछते हैं, न वर्कआउट करते हैं, न मानते हैं, बट दे आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द आउटर पीपल, मतलब दूसरे ध्यानियों से, दूसरे फ्रेंड्स से। हाँ, पर देखो सब कोई तो सब जवाब नहीं दे पाएगा, सब कोई तो सब जवाब नहीं दे पाएगा, और सब कोई इंटरफेयर भी करना नहीं चाहेगा, कोई इंटरफेयर भी करना नहीं चाहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें न इंटरफियर करते हुए अपने अंदर अपने आप से जुड़ते हुए ग्रो करना है। तो हमें एक्सेप्टेंस करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। हमें एक्सेप्ट क्या करना है? इन बातों को भी, मटेरियल वर्ल्ड की बातों को भी, प्लस ध्यान को अपनाना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, ध्यान को अपनाना है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस हमें, इसका ज्ञान ध्यान से ही मिलता है। ध्यान से ही जब ज्ञान मिलता है तो हमें समझ में भी आने लगता है। पर न मानने का जिद, नुकसान या ईगो किसको हानि पहुंचाता है? खुद हमें ही हानि पहुंचाता है। तो हम ये जिद क्यों करें? हम ये जिद क्यों करें? हमें जिद नहीं करनी चाहिए, समझ के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो नुकसान तो हमें ही है, हानि तो हमें ही हो रही है। दूसरों को तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे। एक और आपको समझा देती हूँ कि एक, सपोज एग्जाम्पल के लिए, सास बहू बेटा है। बेटा कोई लड़की को चाहता है और माँ बोलती है ये मुझे नहीं चाहिए ऐसे बहू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो एक्सेप्ट नहीं करती, या बहू सास को एक्सेप्ट नहीं करती, या हस्बैंड वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ भी हो। तो वहां किसको तकलीफ होती है? हमें ही तकलीफ होती है, और किसी को नहीं होती। अगर ये मियाँ बीबी का पार्ट लेवल है तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी सोल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में काम होता है। मियाँ ने बीबी को चुना, बीबी ने मियाँ को चुना। उनकी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं। पर अब बोलेंगे कि तभी मुझे ये अच्छी लगी, अभी अच्छी नहीं लग रही, तो क्या ये क्लाइमेट थोड़ी ना कि जैसे चेंज होगा तुमको चेंज होना है। एक बार शादी कर दी फिजिकल लेवल पे तो वो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके साथ हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, कर्मा जुड़े होते हैं। तो कर्मा को क्लेंस करने के लिए, हील करने के लिए, अपनी उन्नति लेवल, कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये थोड़ी ना बात हुई कि उस वक्त ये अच्छी लग रही थी या अच्छा लग रहा था, बट अभी नहीं, अभी नहीं। तो थोड़ी ना खिलौना है कि एक्सेप्ट ना करना। ये तो आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे एक्सेप्टेंस का अलग ही लेवल है। एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों अलग थे, ऐसे ही ऐसे फ्रेंड्स। पर लड़के को लड़की से अंदर ही अंदर प्यार था, लड़की को भी लड़के से। लड़के की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, लड़की की नहीं हुई। बट लड़की को डिस्टर्ब करना था,
उस लड़के को कैसे खाली देखना, नो सेक्सुअल नो वर्बल, पहले कुछ लेवल तक वर्बल बातें हो रही थी पर सेक्सुअल तो कुछ भी, खाली देखना है तुझे, दैट्स ऑल, देखना। तो एक औरत जब एक मर्द को देखती है अलग, और जब उस मर्द की शादी हो जाती है तो क्या उसकी बीवी सहेगी? उसकी बीवी सहेगी? बोलिए। उसकी बीवी नहीं सहेगी, डिस्टर्ब होगी, क्योंकि दैट इज रॉन्ग, विच इज इंटरफियरिंग कर्मास। बट इन लोगों में अगर अर्लियर बर्थ में बॉन्ड है कि आई विल कम इन टू योर लाइफ, आई विल कम इन टू योर लाइफ, और अगर मैंने ओके कर दिया, ओके कम एंजॉय गो अवे, बट सामने वाले को तो डिस्टर्ब हुआ ना, बीबी को जो आई है, तब ये उसको समझ नहीं थी। जब बाद में उसको समझ में आया और लड़की ने ओके एक्सेप्ट कर दिया, तो वो जो फियांसी पहले वाली थी लवर, हट गई, हट गई एकदम उनके लाइफ से। तो ये क्या एक चैलेंज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो हो रहा है होने देना पड़ता है कभी कभी, नॉट एवरी नाउ एंड देन, नॉट एवरी नाउ एंड देन। भगवान न करे हमें कोई हानि पहुंचाता है, डिस्टर्ब करता है, जैसे गले पे छुरी लगी है, तो हमें वी हैव टू बी सीरियस एंड अपने आप को दबा के दूसरों को हटाना है। वो बोल्डनेस हमें रखनी है, न कि कोई गला आके काटा हमें सहना है, ऐसी बातें नहीं सहनी। बट कभी कभी कार्मिक अकाउंट से ये चैलेंजेस टेस्टेस आते हैं, फिजिकल लेवल पे भी, वो भी सहना पड़ता है। जब सहना पड़ता है, जब तक सहोगे नहीं, समझोगे नहीं, सुधरोगे नहीं और उसमें वर्क नहीं करोगे, डिस्टर्ब न होते हुए, तभी ही आप हील हो पाओगे, तभी ही आप हील हो पाओगे। अगर आप डिस्टर्ब होगे तो पहले तो अपने माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सोल जो भी है डिस्टर्ब होता है, पर एनर्जी ड्रेन होती है, इमोशंस में पड़ते हैं, और अपने अंदर वो एनर्जी ड्रेन होते होते माइंड लेवल पे अपने डिस्टर्ब होते होते अपने फिजिकल बॉडी को बीमार कर देते, सोचते 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 सोचते। तो कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, प्लीज बी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि हर वक्त हमें एक्सेप्ट भी नहीं करना। कुछ ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो वो सोच समझ के साथ ही चलना है। आपको कोई छुरा फेंक के लगाने आया तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई बेवजह की गालियां देता है वो एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं करना। बट कभी कभी जो फिजिकल लेवल पे, जो टाइम की लेवल पे, जैसे ट्रैफिक हुआ या सब्जेक्ट्स के हिसाब से, या फिजिकल लेवल पे अपने फैमिली के हिसाब से, या ऑफिस में, तो मैं थोड़ी थोड़ी तो सब जगह हर लेवल पे होती है। कभी उसको लीव लेट गो करना पड़ता है अपनी उन्नति के लिए, वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, नॉट इन द फिजिकल लेवल कि मुझे 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे, उस लेवल पे अगर आप करते हो तो आप गलत करते हो। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप करते हो तो गुड। फिजिकल आज आपने यहाँ नहीं कमाया पर कहीं और तरीके से कमा तो सकते हो ना, कि वो लोभ रख के फिजिकल लेवल पे ग्रोथ नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज की होती है, उस लेवल पे अगर आप ग्रोथ करते हो तो इट इज रियली गुड। और ये जब अंडरस्टैंडिंग आती है, बहुत देर हो जाती है, तो धीरे धीरे जब हम डेली दिनचर्या में अपने प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो भी होता जाएगा। और धीरे धीरे जब होगा, वो दूसरों को दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं, हम खुद खाली समझ पाएंगे
कि मुझे इसमें क्या लर्निंग है और क्या सीखने को मिली और मैं उस पे कैसे वर्क करता हूँ या करती हूँ। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी उन्नति भी नहीं होगी। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी उन्नति भी नहीं होगी। बट लर्निंग के साथ एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। न कि ऐसे ही कि जो भी जिसने बोला एक्सेप्ट कर लो ना। वर्क विथ योर कनेक्ट विथ योर आत्मा, वर्क विथ योर ब्रेन, बॉडी, इंटेलेक्ट, सोल, एंड उसके बाद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कनेक्ट विथ इट एंड गेट द आंसर एंड देन फॉलो इट। तो एक्सेप्टेंस बहुत इजी है बोलना, बहुत इजी, एक्सेप्ट कर लो ना। अरे एक्सेप्ट करना, लाइफ तो मेरी है ना, मैं कैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो मुझे नहीं पते, बट मुझे समझना है तो मुझे वर्क करना है। और जब मैं कनेक्ट होके वर्क करूंगी तो ही मैं अपने अंदर परिवर्तन ला पाऊंगी। तो एक्सेप्टेंस का असली मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे ये है। फिजिकल पे आप जो भी करो दैट इज नॉट काउंटेड, बट फिजिकल लेवल पे जो भी करो नॉट काउंटेड। स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्शन एंड लर्निंग हमें करनी है, तभी ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सेठ सर यही बोलते हैं कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लेवल पे साइंस है, एंड साइंस इज प्रूव्ड। प्रूव्ड कैसे है? किसी को दिखता है, किसी को इनर से, किसी को इंट्यूशन से, किसी को बुद्धि से। वर्क with it, connect with your soul and try to understand and move smoothly। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है एक्सेप्टेंस। तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से, या आपको क्या समझ में आया? प्लीज। को हो रहा है को आपकी आवाज को हेमला जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आज का जो सब्जेक्ट था, जैसे आपने बोला बहुत इजी है, लेकिन रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना बहुत कठिन है, हाँ, बहुत तब ज्यादा। प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, समझने जी के लिए मैम। बुद्धि वेरी पेशेंटली करना है। ऐसे नहीं कि आपने बोला मैंने कर दिया। बोलना बहुत इजी है, मैं बोली ना। जब अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट टू वर्क टू अंडरस्टैंड स्मूथली इज नॉट दैट इजी। बट अगर आपने ठान लिया कि मैं एक्सेप्ट करूंगी मास्टर्स की गाइडेंस से, तो यू आर ग्रेट, आप कर सकते हो। वो सोच को बदलना है। इट इज नॉट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। किसमें चढ़ाव और उतरना चढ़ना नहीं है। हर एक लेवल में सीख के हिसाब से अपने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सीखते भी हैं, गिरते भी हैं, चढ़ते भी हैं। लेवल ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, बट डेली प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। मैम जैसे आप बता रहे हैं ना, मैं भी अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस गई हूँ। तो मतलब एक्सेप्टेंसी का जो कुछ दिनों तक ठीक रहता है, लेकिन फिर ऐसा बीच में ऐसा हो जाता है। हाँ, फिर दोबारा प्रैक्टिस। हाँ, फिर प्रैक्टिस वैसा होता है। विल ओनली मेक अस परफेक्ट। प्रैक्टिस के साथ हमें क्या लर्निंग है उस पर्टिकुलर, जी। देखो टॉपिक है एक्सेप्टेंस, बट उस हम्म। सिनेरियो में हमें क्या लर्निंग है, जी। दैट लर्निंग हैज टू बी अंडरस्टूड। कि पागलों की तरह एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। समझेंगे तो सुधरेंगे, और सुधरने के बाद गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, और वी विल बी एबल टू मूव स्मूथली हैप्पीली। तो अपनी उन्नति इजी एंड स्मूथ जाएगी। जी मैम। मैम जैसे आप बोल रहे हैं आत्मा से जुड़ना, तो उस चीज को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि किससे बात करेगी? ये तो फिजिकली देखो, हेमलता है, XYZ लीना बैठी है।
फिजिकली वी विल जी गिव यू आंसर्स, ओके, बट जब हम थके आ रहे, कभी एक एग्जांपल बोलते, थके, हाय मैं थक गए, अभी मैं क्या करूं, किससे बात कर रहे हो आप? अपने आप से ना। हाँ आपके घर में कोई है या नहीं है, बट थके आ रहे, किसको बोल रहे हो? मैं थकी हुई हूँ, मुझे अभी आराम चाहिए। तो आपने अपने आप से बात किया, वही है जी आत्मा से जुड़ना। जब वो हाँ आत्मा से आप पूछोगे मैं थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे हम्म परिवर्तन चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तो वो जी आपको आराम भी देगी, परिवर्तन भी लाएगी, समझ भी देगी और खुशी भी देगी, क्योंकि आपने मांगा है। जी ने मांगा है, वही है आत्मा से बात करना। मैं बाहर पूछूंगी, बट बाहर क्या मुझे संतुष्टि होगी? जो मुझे नहीं आत्मा के अनुसार मिलेगा, खुशी मिलेगी। अभी मुझे सोना है, तो मैं बाहर जी जाके सो सकती हूँ? अपनी जगह नहीं पे मेन टाइम पे, हेल्थ लेवल पे, आराम से बॉडी को रिलैक्स करते हुए सोऊंगी, तो वो मेरी नींद अच्छी रहेगी। मुझे नींद में चैन चाहिए, तो मुझे नींद में चैन कौन जाए देगा? मेरी आत्मा ही गाइड करेगी ना, कि ये जी थकी मैम हारी है औरत, इसको रेस्ट चाहिए फिजिकल बॉडी को, तो वो अपनी आत्मा ही देती है। मुझे लड्डू चाहिए, बाहर से आप फिजिकली खा लोगे, ओके, बाहर से जी लेके बाजार, बट जब आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे, जब मास्टर्स एस्ट्रल लेवल पे कुछ लड्डू, मिठाई या चावल कुछ भी दे जाते, तो हमें वो समझ नहीं होती कि ये क्या हो रहा है, बट हम जब खाते हैं वो एनर्जी रूप में आता है, और हम खाते हैं पर समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, तो हमें खुशी नहीं होती, और मेन तृप्ति होती है कि मास्टर्स ने मुझे कुछ दिया, हम्म, मास्टर्स ने मुझे कुछ दिया, भले वो लड्डू के शेप में हो या चावल के शेप में हो या जिस भी शेप में। ये तो फिजिकल है और ये ऊर्जा के रूप में है। तो सोल को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि फिजिकल लड्डू चाहिए? ऊर्जा बस, जब ऊर्जा हमें मिली तो ज्ञान भी जी मिल जाएगा उसके कनेक्टेड, और अंडरस्टैंडिंग में। पर वो ज्ञान भी हमें पूछना है, ये लड्डू मुझे क्यों मिला, किसने दिया, इसका मैं क्या करूं? जब आप पूछोगे नहीं तो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? तभी ही उसमें कुछ आंसर फाइनल में मिलेगा कि ये लड्डू तेरे को इसके लिए दिया था, तेरे को ये समझ आनी चाहिए, इसमें ये सब पड़ा है, और इसका स्वाद चख। फाइनल रिजल्ट, द क्वेश्चन ऑफ दैट सिनेरियो आंसर विल कम इन अ फिजिकल लेवल ऑफ योर डेली लाइफ। जो आपके ब्लॉक्स कार्मिक क्लियर होंगे। कभी होता है सीखना, सिखाना, कभी समझना, तो हर एक में कार्मिक अकाउंट होता है। कभी पास्ट कर्मास कनेक्टेड होती है, कभी प्रेजेंट के, बट क्लियर करने पड़ते हैं, वो समझ के साथ करेंगे ना। हाँ, इसका मतलब ये, जैसे ड्रीम्स का आपने क्लास सुना था, ड्रीम्स भी कनेक्टेड है अपने ध्यान से, बट क्या हर एक कोई इंसान कोड कर पाता है कि ये ड्रीम मुझे क्यों आया? नहीं नहीं कर, मैम नहीं कर बहुत लोग नहीं नहीं कर कर। तो जब ड्रीम्स भी अपने कनेक्ट करते हैं, कुछ पास्ट कुछ प्रेजेंट, तभी जाके एक चीज बनती है। कुछ चीज बनानी है, अभी आपको पूरी बनानी है, तो आप क्या डालोगे उसमें? गेहूं का आटा, नमक, जीरा, अजवाइन, जो भी डालना, तभी जाके वो पूरी का आटा बनेगा ना। तो जी वैसे सब मिलने के बाद ही एक फाइनल आंसर, एक अकाउंट, एक हद तक आपका अकाउंट कुछ कर्मा का डेबिट होगा। और वो समझना है कि ड्रीम्स हो या अंडरस्टैंडिंग हो एक्सेप्टेंस की, इससे क्या हमें सीख मिलती है। जब वो सीख समझ गए तो वो दोबारा नहीं होगी। यू विल बी अवेयर, आपकी सोल कॉन्शियस रहेगी, और एक्सेप्टेंस में इजी होगा। बट अगर एक्सेप्टेंस और समझेंगे नहीं, तो फिर वो दोबारा 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 गलती करते रहेंगे। गलती करेंगे और समझेंगे मैंने तो गलती नहीं की, मैं तो कर रही हूँ ध्यान, मैं तो सब कर रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं है गलती बार बार क्यों अटक रही है। घड़ियाल की जो सुई होती है, गोल 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 घूमती है, पर अगर हम्म एक जगह पर अटक गई, हम लोग क्या उसको पहले चेक करने के लिए हटा के फिर रखते हैं सर्टेन टाइम पे, फिर चेक करते हैं।
ऐसे एक दो बार चेक करने के बाद ही हमको समझ में आता है ना, इसकी बैटरी खराब है या इसकी बेल का बटन अंदर खराब है, कुछ तभी समझ में आता है। तो कहाँ है ये मिस्टेक और इससे हमें क्या सीखना है, क्या सुधारना है, वो सीखेंगे, सुधरेंगे, समझेंगे तो एक्सेप्टेंस इजीली आ जाएंगे। बट अपने बोलेंगे ना मुझे सीखना है ना समझना है, मैं खाली अपनी ध्यान अपने को खुश रखने के लिए करती हूँ, तो ओके, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर जाओ भाई ऊपर, फिर अपना समझने के लिए दोबारा आओ, फैमिली से कनेक्ट हो, फिर दोबारा गलतियां करो, ध्यान करो और वो लेवल पे समझने का कोशिश करोगे, तभी ही वो समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो एक्सेप्टेंस और इजी है। इसीलिए पत्री सर बोलते थे कि बी एन एक्सपेरिमेंट पीस, एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है एक्सपीरियंस करो। मैंने बोला आपने माना तो ठीक है, नहीं माना तो आप तो बोलोगे ना आपका बात में क्यों मानू, आपका बात में क्यों मानू। तो जब इंसान जब मानने नहीं लगता तो गलतियां तो दोबारा 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 होता है। तो एक्सपेरिमेंट होगा तो आप दूसरे पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, और पूछने का भी नहीं है कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, सबका आंसर अपने अंदर ही है। अपने आप को टटोल के अपने आप से बात करने से खुद पे खुद आंसर मिलते जाएंगे, तो मैम ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस आती जाएगी। अंदर से आवाज जो सोचते हैं अपन या निकलती, जैसे अंदर की आवाज अपन मानते हैं, तो वही आत्मा का उसमें भी संदेश माने। देखो, हाँ कुछ डायरेक्ट समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें भी अपने को हाँ। प्रैक्टिस करती है कि ये आत्मा की आवाज है या अंदर का थॉट है विच इज कम आउट। अच्छा। देखो आत्मा की आवाज है तो यू हैव टू बिकम अ प्रैक्टिसनर बाय अंडरस्टैंडिंग, भाई टॉकिंग टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि ये आत्मा की आवाज है या अंदर दबा हुआ कचरा जो थॉट पड़ा था वो निकल रहा है। अगर वो इमोशंस के लेवल पे है तो वो थॉट है। कभी कभी अच्छा। टेलीपैथी के माध्यम से भी हमारे अंदर घुस जाता है, वो किसका है, वो मैंने डाला या किसी और ने डाला वो भी हमें नहीं पता। तो वी हैव टू रेज आवर वाइब्रेशंस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। जब जी। अपनी वाइब्रेशन अंडरस्टैंड करेंगे तभी ही समझ पाएंगे कि ये इंट्यूशन है, ये इनर वॉइस है या टेलीपैथी है या थॉट है या एक्स वाई है। तो हमें वाइब्रेशन बढ़ानी है, जब बढ़ाएंगे तभी ही ये सब समझ पाएंगे, और ये सब तभी बढ़ेगा जब ध्यान बढ़ाएंगे। न कि दूसरे ने बोला ये थॉट था, नहीं ये थॉट नहीं, ये टेलीपैथी था, किसको पता क्या था। बट जब वो बंदा वर्कआउट करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि टेलीपैथी की तो किसने की और क्यों की, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, वॉज इट नेसेसरी फॉर माई लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। तो व्हेन वी वर्क विथ आवर सेल्फ, अपने आप से जुड़ के करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ मेरे से गलती हुई है और ये गलती का सुधार मुझे करना है। तभी हम थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, तभी फिर कनेक्ट करके पूछते कैसे सुधारूं अपने आप को। एक सेकेंड। थैंक यू। कभी जब अपने आप से पूछते हैं कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं, मैं पूछूंगी तो ये मेरी आत्मा जवाब देगी, वरना ना मेरी आत्मा भी मुझे जवाब नहीं देगी। इफ आई वॉन्ट टू क्लियर, understand, grow, heal, then only master give you. When you ask only it is given. Unless you don't ask, it is not given. And when it is given, allow the energy to flow and heal us. थैंक यू मैम। Thank you. सुनीता जी, आपको कुछ पूछना है? मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलिए हाँ बोलिए। सुनीता जी पूछिए। सुनीता जी पूछिए, आप पूछिए पहले। नहीं जी, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं समझती हूँ उनकी बात। हाँ वही थोड़ा
मैम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में ये सब पूछना होता है क्या आत्मा से? यस, अपनी आत्मा से ध्यान में ही पूछना पड़ता है, क्योंकि जी। वो प्रैक्टिस करते करते आपकी सोल आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर आप जब भी पूछो वो बाद की बात है। बट स्टार्टर्स के लिए जब तक वो समझे, कनेक्टिविटी हो, तो ध्यान में ही पूछना है। ध्यान में, क्योंकि मास्टर्स की कनेक्टिविटी इजी होती है, फटाफट आपको आंसर भी मिल सकता है, कभी 4 दिन, कभी 40 दिन। बट आप चलते फिरते ऐसे घूमते नाचते भी पूछोगे, मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, बट उस पर टाइम लगेगा वो समझने में, क्योंकि आपकी तार इतनी स्ट्रांग जुड़ी होनी चाहिए कि आप उठो बैठो नाचो जो भी करो, कनेक्टिविटी स्ट्रांग, क्या बोलते हैं, मजबूत जोड़ होना चाहिए, तभी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने बताया जैसे एक उस उदाहरण दिया था हस्बैंड वाइफ का, ऐसे ही हमको मतलब अपने हक के लिए तो बोलना है ना। हाँ, संभाल के बोलना है। वहां भी कार्मिक अकाउंट होता है, वहां भी कार्मिक अकाउंट बहुत बहुत सारा होता है। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस देखे लोगों के कि शादी भी किया, बच्चे भी हो गए, दो दो बच्चे, एक भी नहीं, दो दो, फिर डिटैच। तो तूने मुझे मारा, मैं थोड़ी ना छोड़ूंगी। तो वो डिटैचमेंट का जो दर्द, तकलीफ तूने मुझे दी, क्या मैं चुप रहूंगी? आज नहीं तो कल किसी न किसी हालत में करूंगी टच, तेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे भी, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा बहू ऐसा था, 20-15 साल आराम से लड़की को शादी हो गई थी, पर वो अपने लवर से अटैच थी। उसके बाद जब बेटे को मालूम पड़ा, मतलब उसके पति को, तो वो उनका धीरे धीरे डाइवोर्स हो गया, 2 लड़कियां हैं। आज वो लड़की भी शायद बेटी, मतलब पोती उस औरत की 15 साल की बड़ी वाली होगी। पर बाद में उसने मुझसे हेल्प मांगा कि पूछो देखो, मैंने बोला मैं नहीं करूंगी, तुमको चाहिए तू बैठ, मैं तेरे साथ बैठती हूँ, गाइड करती हूँ एक दूसरे। फिर उसने भी देखा कुदरती, मैं भी ऐसा ऑब्जर्वर की, देखा तो उन लोगों ने बॉन्ड साइन किया था, बॉन्ड साइन किया था कि मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे करना, फिर हम ऑटोमेटिक डिटैच हो जाएंगे। पर क्यों करोगे, उसमें और आगे पीछे 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 गई, इसको ज्ञान दिया, फिर समझाया, फिर उसको वो भी समझ दी कि देख, तू अगर ठीक तरीके से करेक्शन नहीं करेगी तो तुझे एस्ट्रल मास्टर्स जो करना है उनको करेंगे। फिर उस औरत ने भी देखा, मैंने भी देखा, देखने का मतलब दिमाग घूमने लगा अपना। तो ये सब भी बातें कुछ कुछ होती है, बट सबके साथ नहीं होती, सबके साथ नहीं होती। जब उसकी सास ने भी पहले देखा, हैरान हो गई, मेरे से पूछी कि क्या ये सब होता है। मैंने बोला जो देखा तूने वो भी मैं नहीं देखा, तो मैं तो अपना नहीं जमा रही हूँ वहां पर, जो पिक्चर सिनेरियो तू देख रही है 70 mm में, मैं भी वही देख रही हूँ। बाद में हमको ये दोनों को समझ में आता कि फिजिकल लेवल पे जो बातें अपने बॉन्ड साइन करते हैं वर्बली, या कुछ भी अग्रीमेंट बोलो, बॉन्ड बोलो, जो भी बोलो, एस्ट्रल वर्ल्ड में पहले करके आते हैं, फिर शरीर धार के ये सब करते, नाटक मंडली करके फिर अलग भी हो जाते हैं। आज उस औरत की जिंदगी एक अलग तरीके से, वो मायके में पड़ी है और ये अपने माँ के साथ पड़ा है, दोनों की जिंदगी बर्बाद। तो किसने किसको बर्बाद किया? या तो लीव लेट गो एंड गो हेड, बट इस लेवल पे अपने लीव लेट गो हेड भी नहीं कर सकते, ये भी मैं बताऊं। बट ऐसा उसी एग्जाम्पल के साथ एक और एग्जाम्पल जोड़ती हूँ। दूसरा एक कपल है, दूसरा एक कपल है जो कॉलेज फ्रेंड है उस लड़की का, मना नेक्स्ट कपल, एंड जो वो लड़की किसी से शादी की है, उसको 17 साल का बेटा है। जो हस्बैंड है ध्यानी है, बीवी ध्यानी नहीं है। जो उसका कॉलेज फ्रेंड था वो इतना अटैच है जैसे ऑलमोस्ट अ लवर।
कि जैसे अपना पति कैसे प्यार करता है, वो उससे ज्यादा उसका टेक केयर करता है। खाली सेक्सुअलिटी में नहीं है, उठना बैठना जाना घूमना सब उसका ध्यान, जैसे अपने बीबी का ध्यान कैसे करते हैं वो करता है। तो यहाँ क्या है, और वो लड़का जो शादी मतलब पति है, वो भी वो सह रहा है। इसीलिए बोलते या तो सहो या तो मरो, और सह के आना उन्नति है। पेशेंस, पेशेंस क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट है। तो कहीं ना कहीं तूने भी कुछ ना कुछ बॉन्ड साइन किया होगा, तो ये एक्सेप्टेंस किया होगा, मैं चुप रहूंगा, तू भले उसके साथ घूम, मैं चुप रहूंगा, तू भले वो लड्डू खा के आए या नॉनवेज खा के, मैं चुप रहूंगा। ऐसी है। तो हर लेवल पे लर्निंग है। अगर स्पिरिचुअल पे लेवल लर्निंग है, खाली एक दो बातें ऐसी सीखनी पड़ती है कि हमें कोई हानि ना पहुंचाए, मेरी सोल को फिजिकल हो या स्पिरिचुअल लेवल पे नॉलेज एंड गाइडेंस के साथ हानि न पहुंचाए, तो मेरी उन्नति होगी। अगर हानि पहुंच दिया और मैं इमोशंस में पड़ गया, तो मैं अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये कितना बड़ा चैलेंज है एक मर्द के लिए। आप सोचो, जस्ट थिंक, इफ यू आर अ मेल और आपकी बीवी किसी के साथ जा रही है, क्या आप सह पाओगे? एकदम चुप है वो जेंट्स, वो ध्यानी है, इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चुप है। उनकी कार्मिक अकाउंट बॉन्ड पुराने जन्मों का वो दूसरी बातें हैं, बट हमें उससे क्या लेना देना। एग्जाम्पल क्यों बताया? क्योंकि ये सब होता रहता है। इफेक्ट, आज का जो इफेक्ट है इज द कॉज ऑफ द पास्ट। पास्ट का ही असर अभी हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुधार रहे हैं, मे भी कहीं क्रिएट भी करते होंगे, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी उसको बढ़ना है। अभी मैंने बोल दिया हाँ मैं सहूंगा, अगर मैं नहीं सहा और तू मैं किया, फिर वो लाइफ डिटैचमेंट और फिर चैलेंजेस की बोल रहा था ना तूने। क्योंकि क्या बोलते हैं, जब तू मरता है अपने मास्टर्स बोलते हैं ये काम करके आऊंगा, ये काम करके आऊंगा, ये काम, पर तूने किया नहीं, मतलब तुम्हें चुप ही नहीं थी, तू सहा नहीं, तुमको जो लर्न करनी थी तूने किया नहीं, उल्टा तू डिस्टर्ब होके खुद भी आया और हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो एवरीवेयर हैज टू बी लर्न्ड। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या लर्निंग सीखनी है, संभालनी है, सुधारनी है, दैट वी हैव टू डू। अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। और वो मस्त बैठा है, ऐसे नहीं कि डिस्टर्ब हो रहा है, उल्टा कभी कभी हमारे दिमाग में आता है, सोचते हैं कि क्या हो रहा है, एक औरत ऐसी एक मर्द ऐसा, बट नो इंटरफियरेंस, जिप ऑन द लिप्स। देखो समझो, अगर हमको चाहिए वी कैन इंटरफियर एंड डू, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। हम लोग तो सीख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, बट उस पर्टिकुलर पर्सन को कैसे अक्ल आएगी कि मैंने गलती कहाँ की, क्यों की? वो सुधरेगा कब? तो लेट देम डू देयर जॉब। बैठ के पिक्चर देखो, तमाशा। तो ऐसे भी हो। सच्ची बात है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको सच्ची, दोनों स्टोरीज, क्या 10 स्टोरीज जो जो मेरा मेरा है। हर क्लास में, भले वो प्रज्ञा के क्लास में हो या मेरा पीएमसी ग्लोबल हो या दिव्य देवभूमि हो या कोई भी हो, I tell the truth which has been experienced and seen by me. हाँ, सबका नाम तो ले नहीं पाऊंगी, न कोई आप समझ पाओगे, but these are the pictures which are in front of me, gumofying. But I have to keep myself safe, detached and peaceful. वरना मैं अपने आप को डिस्टर्ब करूंगी तो मैं कैसे हील होंगी? मैं खुद ग्रो होना बंद हो जाऊंगी और फिर मुझे अपने वो एनर्जीज ब्लॉक करेंगे। सो आई डोंट वांटेड द अनवांटेड एनर्जीज टू ब्लॉक मी। वी हैव यही टू, सीखना है। यस, पेशेंस, कामनेस,
ये सब ऐसी बातें हैं जो कभी कभी ये भी हमें और कुछ सिखा सकती है। दिस लर्निंग इज कम क्यों? कुछ सीखने समझने के लिए, नॉट नेसेसरी कि वो मेरे साथ हो या XYZ, बट बाहर की दुनिया में से भी सुन के समझ सकते हैं। नो नीड टू इंटरफियर एंड झापड़ मारना, नो, देखो समझो। Unless you are involved by masters or your Atma is telling you to go ahead, then you have to take a step. Otherwise, be away, watch the movie, enjoy, understand, grow. यही सीखना है मैम, यही सीखना है। और क्या होता है ना, हम लोग मतलब कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं तो मतलब तो हम अपने साथ कई चीजें लेके आ जाते हैं। कई चीजें हम दिमाग से मतलब वो मुंह से नहीं बोल रहे होते पर माइंड से बोल रहे होते हैं। हाँ, तो ये कचरा चीजें होते का कचरा। फेंक के आओ, वहीं का कचरा वही फेंक के आओ। इसीलिए पूजा में क्या बोलते हैं, ये जो सत्संग करते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। एक बैठा रहेगा फिजिकली, पर उसका दिमाग वॉन्डरिंग होगा, तो ग्रैब ही नहीं किया, कुछ ग्रैब ही नहीं किया। दूसरा, वो मंदिर की चौखट तक, चप्पल तक उसका थोड़ा नॉलेज गया होगा। तीसरा, रोड में आने जाने वाले तक। चौथा, घर में जाके वो जब वो इम्प्लीमेंट करेगा, वर्कआउट करेगा, माना वही असली बंदा है जो पूरा ज्ञान सत्संग से खींच लाया और उसको इम्प्लीमेंट करके समझ के आगे बढ़ा। तो ये बातें हैं यहाँ पर। थैंक यू मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए, और हमें समझ में आए हमारी आत्मा की उन्नति का ये। क्योंकि हम अपने आप को ही डिस्टर्ब करते हैं ना, मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ ऐसा, लेकिन अब नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी अपनी आत्मा को अपने सेफ रखूं, कोशिश आई ही लव कर। यू, आई लव यू जब उसको बोलोगे ना, उसमें भी वो आत्मा इतनी खुश होती है, मोटिवेट होती है कि मुझे भी कोई चाहने वाला है। इतने दिन वो बंद आंखें रखा था, बट अभी वो बंदा जागा है, तो प्रेम उसको चाहिए, वो झलक फैला रहा है। तो जब आप 10 गुना दोगे, आप लाखों गुना बदले में पाओगे। जी प्यार हम के पहले, बदले हाँ बट अलग रूप से मिलेगा, वो अपने समझ नहीं पाते। पीस जी मिल गया, अपने तृप्त हो जाते हैं, और उन्नति होती है, खुशी होती है। वही तो चाहिए हमें, स्पिरिचुअल ग्रोथ ही तो नहीं चाहिए। ये सब पहले तो अंडर खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते मैम, खुद को करना है पहले, सबसे पहले हम खुद को ही नहीं करते, खुद की आत्मा को, खुद के शरीर सेल्फ, को। अगर किसी को नहीं करना आता, कुछ भी नहीं है, शीशे के सामने होके उससे बात करो, जो दुख बोलना है उसको बोलो, रोना है तो उसके साथ रो, हक करना है उसके साथ हक करो। भले कोई लोग बोले पागल है, अगर आप कोई घर में नहीं है, ओके, नहीं तो दरवाजा बंद करके डांस करो, घूमो, नाचो, जो करना है करो। और उसको फीलिंग से जरूरी है ये बात। हार्ट चक्र से फील होते हुए उसको जब करोगे ना, वो मल्टीप्लाई करके जवाब, रिजल्ट जल्दी मिलता है। अपने, हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मस्ती में भी शीशे में बोलते भाई ऐसे बोलते चलते, दैट विल नॉट वर्क आउट। वो फीलिंग से जब होता है ना, तो ऑटोमेटिक इट वर्क्स आउट। एस्पेशली लेडीज आर विथ फीलिंग्स, मेन्स आर विथ डिजायर्स, क्योंकि उनमें फैमिली और अकेलापन, बच्चा, ये वो, उनको खाली बाहर की दुनिया मालूम है। पर एक फीमेल को अंदर की दुनिया प्लस फैमिली की दुनिया, काम करती है उसकी दुनिया, बच्चों की दुनिया, सास ससुर हो, माँ बाप हो। लड़के ज्यादातर अपने फैमिली में ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स या बीवी का, या ज्यादा से ज्यादा ऑफिस का। पर एक लड़की जब काम करती है, अगर वो डॉक्टर है, डॉक्टरी भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, खाना भी पकाएगी, घर के झाड़ू पोछे भी करेगी, सास ससुर, और जो ताने जिसको उसको मिलते हैं वो भी बेचारी सहती है, नॉट नेसेसरी। तो ये दब 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 के अपने एनर्जी को अपने खुद पे डिस्टर्ब करते। वेयर इट इज रॉन्ग, यू हैव टू ओपन योर माउथ। वेयर इट इज हानिकारक फॉर योर ग्रोथ,
disturbing your physical brain plus the body plus the mind, then you have to open your mouth. Na ki कठपुतली के लिए yes sir na. I don't mean to say acceptance is like that. Acceptance where it is right, learn and spiritual level पे. Physical level पे तो आपको बहुत लोग पागल कर देंगे, and हम लोग पागल हो भी जाते हैं कभी कभी with emotions. भले वो बच्चों के साथ हो या किसी के साथ भी हो, हम लोग हो जाते हैं. We are humans. उसमें भी हमें लर्न करना है कि ये हानिकारक है मेरे लिए कि रॉन्ग है. We have to understand. पर हम लोग क्या वर्कआउट करते हैं समझने के लिए? डू वी टेक टाइम फॉर आवरसेल्फ? सीरियसली ये तो अभी जाके सीखे, ध्यान करते हैं तो समझते हैं कि अपनी उन्नति हेल्थ में भी है, अंडरस्टैंडिंग में भी है. तभी ही समझ के अपनी उन्नति हेल्थ में भी होती है और समझ में भी होती है, वरना कभी किए थे? तो ये सब बातें बहुत जरूरी है. थैंक यू मैम. अब हम ध्यान करना चाहेंगे आपके साथ. थैंक यू. बैठ जाइए ध्यान में. उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए. पालती पालती बैठ के सुखासन में अपनी आंखें बंद करते हुए, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती. ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मांड द्वारा हमें ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मांड के द्वारा हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है. उसको ग्रहण करते जाएं और अपने बौद्धिक शरीर के अंगों में फैलाते जाएं. कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं. सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान. ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार. हमारे हर एक शरीर के अंग में ऊर्जा पूरी तरह से फैलती जा रही है. चेहरे पे, सर पे, आंखों में, कान में, जीभ में, नाक में, गले में, कंठ में, शोल्डर्स पे ऊर्जा फैलती जा रही है. इन एंड आउट. हमारे हार्ट में, लंग्स में ऊर्जा बहती जा रही है. आर्टरीज में, वेन्स में लो होती जा रही है. बहने दें. किडनीज, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, आगे और पीछे दोनों तरफ ऊर्जा फैलती जा रही है. अपने शोल्डर्स पे armpits, arms, elbows, wrist muscles, हथेलियों में पूरी तरह से ऊर्जा फैलती जा रही है. अपने यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, एनस पॉइंट्स ऊर्जा से भरे हुए हैं. अपने जांघाएं, घुटने, स्काफ मसल्स, फीट और तलवे पैरों में ऊर्जा भरी हुई है.
और वो जमीन पे जा रही है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। पैरों के दलवे द्वारा हमारी ऊर्जा धरती माता को जा रही है। बहुत ही गहराई से एक एक लोका को गुजरती जा रही है। सात लोग नीचे हैं। पहला लोक अतला, उसमें जा रही है, उसमें ऊर्जा फैलाती जाएगी। आगे वितला, तीसरा है तला तला, दूसरे में भी ऊर्जा फैलाते, तीसरे में भी ऊर्जा फैलाते, चौथे लोक में चलते चलते जाइए सता तला, और आगे पांचवे में रसातला में ऊर्जा फैलाते जाए। छठे में महातला लोक में ऊर्जा फैलाते जाए। सातवें में पाताल लोक, बहुत ही ऊर्जावान है, फैलाते जाए ऊर्जा को आपके द्वारा वहां पाताल लोक में फैलाते जाए। आप आगे पीछे देख सकते हैं क्या है, कैसा है, किस लोक में किस उम्र के हैं, कौन है आपका सगे संबंधी, देख सकते हो, समझ सकते हो, बात कर सकते हो। उनको वहां ध्यान सिखाते जाइए। कुछ आत्माएं उठ के ध्यान कर रही हैं, ऊर्जा मिली है उन्हें, ध्यान करते करते आगे बढ़ जा रही है और धन्यवाद करते करते वे ऊपर आजाद हो रही है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। इसी ऊर्जा के साथ कुछ देर बैठे रहे। बहुत गहराई से बैठे रहे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ
धीरे धीरे जागृत अवस्था में आते गए। आखिरी 1 मिनट जागृत अवस्था में अपने बौद्धिक शरीर में आने का प्रयास करें और हथेलियों को, उंगलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें कुछ क्षण के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्रेम से आंखें खोले और हथेली वो पूरे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के ऊपर। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। क्योंकि मैं ध्यान में ऐसा लग रहा था कि आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसा दिख रहा था मुझे। ओके, अब बात करना था ना। मैं बात ही तो नहीं कर पाई, मतलब एकदम सामने दिख रहे थे, एकदम आवाज भी एकदम ऐसा लग रहा था मेरे सामने ही बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. कंक्लूड करें मैम? यस, यस, यस। थैंक यू मैम। डिवाइन